हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे 5th सेमेस्टर एंड 3rd सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज इस टाइम पर चल रही है। सो हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सके। सो इस वीडियो में हम 3rd सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के एडिशनल सब्जेक्ट मींस जेनरिक इलेक्टिव के हिंदी भाषा, जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा और समाज, उस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल दीजिए। ठीक है, बेटर ये रहेगा कि आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको इनके आंसर्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी। सो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भाषा और समुदाय एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, उदाहरण लिखिए। ठीक है, भाषा और समुदाय एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, हमें इसके बारे में बताना है। सो अब हम इसका आंसर देखते हैं। सो आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। ये आंसर यहाँ से स्टार्ट है। प्रत्येक प्राणी के जीवन में जैव सामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आंसर जो मैंने आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड किया है, इस आंसर को या तो आप कॉपी कर लो या फिर आप इसको लिख लो। ठीक है, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको बेटर लगे आप वो कर लो। पूरा आंसर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। इस आंसर को आपको अपने वर्डिंग्स में लिखना है, बुक की लैंग्वेज में मत लिखना है स्टूडेंट्स। बुक की लैंग्वेज का पता लगता है कि ऐसा लगता है कि बच्चे ने चीटिंग करी है। सो इस वजह से कह रही हूँ कि टॉपिक्स को पढ़ो, अपने पास से समझो, अपने पास से खुद उसके नोट्स प्रिपेयर करो और उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझो और उसके बाद जाकर उसको लिखो। अदरवाइज़ बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को बिल्कुल डिक्टो कॉपी करने की। फिर वो एक तरीके से वही वाली चीज़ हो जाती है कि आपने देखकर लिखा है या किसी और में से कॉपी करी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विभाषिक और बहुभाषिकता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट करते हुए भाषा संस्कृति के न्यायोचित संबंध पर विचार कीजिए। तो बेसिकली इसमें द्विभाषिकता और आपकी बहुभाषिकता को पूछा गया है, तो इसके अंदर हम इन दोनों का ही आंसर को सबसे पहले देखेंगे और उसके साथ संस्कृति की अवधारणा को कैसे स्पष्ट करना है, हम उस चीज़ को भी डीपली जानेंगे। सो आप देख सकते हैं द्विभाषिकता और बहुभाषिकता क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना है। उसके बाद ये जो पूरा आंसर है आप इसको पॉज कर करके या तो लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे। फिर आपको यहाँ पर भारत की बहुभाषिकता को स्पष्ट करना है, मतलब बताना है। टोटल इस पूरी बहुभाषिकता को, भारत की बहुभाषिकता को अच्छे से बताना। उसके अंदर उसको भारत के साथ पश्चिमी जो बहुभाषिकताएं हैं उसके साथ भी थोड़ा बहुत रिलेट करके बताना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बहुभाषिकता की हानि लाभ को लेकर जो बहस चलती है उसके बारे में आपको बताना है। फिर बहुभाषिकता और बौद्धिक विकास क्या है, मतलब वही सांस्कृतिक विकास जो है, यहाँ पे उदाहरण वगैरह सब दिए हुए हैं, आपको वो बताने हैं। कल्पनाशीलता का विकास बताना है। बहुभाषिकता और सृजनात्मक चिंतन बताने हैं। बहुभाषिकता और संप्रेषण संवेदनशीलता को बताना है। उसके बाद मतलब इन सबको आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है, क्योंकि आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको इसके अंदर ज़्यादा आंसर नहीं लिखना, बहुत से बहुत 5 या 6 पेजेस का आंसर लिखना है। भाषाएं सीखने सिखाने संबंधी परिदृश्य बताने हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे आपका एडिशनल सब्जेक्ट कोई सा भी है, आपको 7 या 6 पेज का ही आंसर को मेंशन करना है। बहुभाषिकता और अनुवाद को बताना है। देन उसके बाद आपको निष्कर्ष बताना है। दैट्स इट, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। तो इनके अलावा आपको कोई और तरीके की चीज़ें नहीं दी जाएंगी। हो सकता है बहुभाषिक या फिर आपको जो अभी आपने पढ़ा है द्विभाषिक, उन पे से किसी एक पे शॉर्ट नोट दे दिया जाए। सबसे पहला है समाज भाषा विज्ञान। समाज भाषा विज्ञान क्या है यहाँ पर वो बताना है। भाषा और जातीयता क्या है वो बताना है। भाषाई असीमिता और जेंडर क्या है उसको स्पष्ट करना है। और भाषा सर्वेक्षण का स्वरूप, सर्वेक्षण तो सभी जानते हैं सर्वे होता है, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है कि भाषा का ये जो भी चीज़ आपको यहाँ बताई जा रही है उस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्यक्ति, समाज और भाषा वर्ग का विवेचना कीजिए। भाषा नमूनों का परिचय देते हुए उनका विश्लेषण कीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये वाली बात बताई जा रही है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है व्यक्ति, समाज और भाषा वर्ग वाला, इसका आंसर अब हम देखते हैं। आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। इस आंसर को मैंने आपको लिख दिया है पूरा कंप्लीट, ताकि आप इसको ईजिली कॉपी कर सकें, आपको कहीं और ढूंढना ना पड़े और ना ही आपको कन्फ्यूजन हो कि हमें ये चीज़ कहाँ से लिखनी है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के नवीन प्रयोगों की साधारण विवेचना कीजिए या फिर भाषा नमूनों का परिचय देते हुए उनका विश्लेषण कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से जैसा भी क्वेश्चन आएगा आंसर एक ही तरीके का लिखा जाएगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट है कि भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जो सामान्य रूप से विश्व की समस्त भाषाओं में प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये सारी जो है ये पूरा मैंने आपको शो कर दिया, आप इसको लिख लो। और बेटर ये रहेगा कि इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स प्रिपेयर ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में से 110% एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये बात मैं आपको बता देती हूँ। तो बेटर रहेगा कि आप इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ताकि आपको पेपर के टाइम अफसोस ना हो कि यार मैम ने बताया तो था, शायद मैं कर लेता या कर लेती तो अच्छा रहता। ऐसा वक्त हम पे ही बहुत बीता है बेटा, इसलिए बता रहे हैं, खैर मजाक था। तो ये चीज़ आप इसको कॉपी करो। ये जो है आपके पॉइंट्स, भाषा अनुकरण और व्यवहार से अर्जित की जाती है, भाषा परिवर्तनशील है, इन सब पॉइंट्स को लिखो और उनको अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करो। उनको मैं अगेन बोलूँगी कि बुक के लैंग्वेज में डिस्क्राइब मत करना, मार्क्स कट हो जाएंगे, 100% कट हो जाएंगे। टीचर को लगेगा या तो आपने चीटिंग करी है या फिर आपने किसी में से कॉपी करके लिखा है। ठीक है, और फिर उस बच्चे का भी यही होगा कि भाई तुमने भी किसी में से कॉपी करके लिखा है। तो बेटर यही है कि आप इस चीज़ को ध्यान से टॉपिक्स को पढ़ो और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। ओके स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है, कोई भी सजेशन है या कोई क्वेश्चन और है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे उसका आंसर पूछ लीजिए, या फिर मुझे कुछ चीज़ तुम्हें आप लोगों को मुझे कुछ चीज़ बतानी है कि मैम आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया या फिर इसका आंसर नहीं समझाया, तो वो चीज़ भी आप मुझसे बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अगेन यही बोलूँगी कि प्लीज़ इन सबको पढ़ के जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी इस सब चीज़ों को पढ़ कर जाएँ अच्छे से, और उन बच्चों के भी जो डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।